Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine and enjoy the life. I am Kashim Mahmood and you are watching my YouTube channel KM Voice. Today we will discuss chapter number 8, Structure Query Language, and topic under discussion is अरथमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हमने एसक्यूएल ऑपरेटर्स के बारे में बात करनी है। तो इसके अंदर 2 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। एक पहले नंबर पे मैं आपको बता दूं अरथमेटिक ऑपरेटर है, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो है रिलेशनल ऑपरेटर। तो इन दोनों को 1 बाय 1 डिटेल से हमने डिफ़ाइन करना है आज के लेक्चर के अंदर। तो शुरू करते हैं। पहले हम अरथमेटिक ऑपरेटर्स की अगर बात करें एसक्यूएल्स के अंदर, SQL arithmetic operators are useful to perform mathematical operations like addition, subtractions, multiplications, divisions and module। ये सारे के सारे जिसके अंदर एडिशन आ जाता है, मल्टीप्लाई आ जाता है, और ये सारे के सारे जो ऑपरेटर हैं बेसिकली हम सारे ऑपरेटर्स को तब यूज़ करते हैं जब हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस कोई भी परफॉर्म करवाना हो ऑन SQL स्टेटमेंट्स के अंदर। SQL स्टेटमेंट्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल्स। हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, जिनमें से चंद एक के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे SQL एडिशन, ये प्लस का जो साइन है ऑपरेटर एडिशन इसे बोला जाता है SQL के अंदर। उसके बाद सब्ट्रैक्शन है जिसे माइनस ऑपरेटर के तौर पे भी शो करवा सकते हैं हम। उसके बाद मल्टीप्लिकेशंस है जिसे हम स्टैरिक या मल्टीप्लाई ऑपरेटर, उसके बाद डिवीजन है, और उसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर्स है। इन ऑपरेटर्स को पढ़ने से पहले एग्जांपल्स के तौर पर प्रैक्टिकली देखने से पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंसी क्या है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड व्हेन एन एक्सप्रेशन इज़ एवेल्यूएटेड। बेसिकली इसके अंदर जब हम कोई भी एक्सप्रेशन इवेल्यूएट कर देते हैं तो इसके अंदर ये डिस्क्राइब करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस ऑर्डर के तहत इस एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट करना है। मींस कि कौन सा ऑपरेशंस पहले सॉर्ट आउट होगा, उसके बाद दूसरे वाला, उसके बाद तीसरे वाला। जो उनकी प्रेसिडेंसी लेवल होगा उसी के लिहाज से हम क्या करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उनको हल करते जाएंगे 1 बाय 1। Operations with the higher precedency are performed before those with the lower precedency। मीन्स कि जिसकी प्रेसिडेंसी लेवल जो होगा हायर होगा वो पहले परफॉर्म होगा, उसके बाद जिसकी लो प्रेसिडेंसी होगी उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस हैज़ हाईएस्ट प्रेसिडेंसी, मीन्स कि जिस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास पैरेंथेसिस होंगे मीन्स कि उसको हमने क्या करना होगा, पहले सॉल्व करना होगा। एंड और हैज़ द लोवेस्ट प्रेसिडेंसी, और जो है उसकी लोवेस्ट उसकी प्रेसिडेंसी है। जैसे ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को हल करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई है तो उसे करेंगे, डिवीज़न है तो उससे कम है प्रेसिडेंसी, उसके बाद सब्ट्रैक्शन और एडिशन को देखेंगे, उसके बाद नॉट का ऑपरेटर उसे देखेंगे, उसके बाद एंड है, और लास्ट में जाके और की जो है प्रेसिडेंसी सबसे लोअर है तो ये सबसे लास्ट में जाके सॉल्व होगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। एग्जांपल है हमारे पास, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, एनुअल सैलरी एंड कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं जो एक्सट्रैक्ट करनी है डेटाबेस टेबल में से। तो ये हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, ये एनुअल सैलरी है, और ये कमीशन है। कहाँ से? एम्प्लॉय टेबल में से। तो यहाँ पे हम ये क्यूरी लगाएंगे। ये पेपर में गिवन क्वेश्चन होगा, हमने क्या करना होगा, हम ये क्यूरी लगाएंगे। सेलेक्ट के बाद हमने कौन सा सेलेक्ट कॉलम्स करने थे, एम्प्लॉय नेम एक तो सेलेक्ट करना है, उसके बाद सैलरी। उसने बोला है एनुअल सैलरी, सो दैट हमने क्या किया, सैलरी को मल्टीप्लाई कर दिया है 12 के साथ। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ऑपरेटर जो है यूज़ हो रहा है कौन सा, मल्टीप्लाई का। तो सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ तो एनुअल सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद कमीशन को भी हमने डिस्प्ले करवाना है। तो सेम अकॉर्डिंग टू आवर जो क्यूरी हमने लगाई उसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, रिज़ल्ट डिस्प्ले करवा रहा है, जिसके अंदर एम्प्लॉय नेम आगे सारे के सारे, उसके बाद उनकी एनुअल सैलरी आगे सारे एम्प्लॉयज़ की, और लास्ट में कमीशन जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद इससे अगले वाली एग्जांपल्स देखें। तो यहाँ पे देखें, सेलेक्ट
एम्प्लॉय नेम है, उसके बाद सैलरी है, उसके बाद प्लस 250 है, उसके बाद हमारे पास है 12। तो यहाँ पे देखें, अगर हमने सैलरी के अंदर 250 जो है उनका कमीशन ऐड करना है या किसी भी किस्म का इंक्रीमेंट ऐड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई है, तो इसके अंदर देखें ज़रा, इन दी अबव एग्जांपल्स मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई बाय 12। तो पहले वो क्या कर रहा है, 12 को मल्टीप्लाई कर रहा है 250 के साथ, देन वो क्या करेगा, सैलरी वैल्यू जो है वो एडेड करेगा रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशंस के अंदर। मींस कि यहाँ पे हमने समझना ये है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंसी क्या है, इसकी प्रेसिडेंसी लेवल हायर है देन है प्लस से। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, देन जो है वो इसके ऊपर जाएगा और फिर वो सैलरी डिस्प्ले करवाएगा। यहाँ पे ये मेन जो चीज़ थी समझने वाली थी। उसके बाद अब सेम वही एग्जांपल है, तो इसका यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे देखें, सबसे पहले सिलेक्ट है, उसके बाद एम्प्लॉय नेम है, उसके बाद सैलरी प्लस 250 है। तो सेम हमारे पास एक्सप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमने पढ़ा था पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज़ होगी वो उसका प्रेसिडेंसी लेवल क्या होगा, हायर होगा देन अदर ऑपरेटर्स के। तो अब यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन है जो पीछे हमने किया, देखें यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, जस्ट पैरेंथेसिस लगा दी। तो पैरेंथेसिस लगाने से क्या हुआ, सैलरी प्लस 250 की जो प्रेसिडेंसी लेवल है वो हायर हो गया देन मल्टीप्लाई ऑपरेटर के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसे करेंगे, सैलरी के अंदर प्लस करेंगे 250, उसके बाद उसकी एनुअल सैलरी जो है मल्टीप्लाई बाय 12 बनेगी। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर की अगर हम बात करें एसक्यूएल के अंदर, एन ऑपरेटर्स मैनिपुलेट्स डाटा एलिमेंट्स एंड रिटर्न्स आर रिजल्ट्स। यहाँ पे क्या है, ये जो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर, ये डाटे को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डाटे को सीक्वेंस सॉर्ट करने के लिए जो डाटे के एलिमेंट्स होते हैं और रिटर्न्स करता है देन उसका रिजल्ट। द डाटा एलिमेंट्स दैट आर ऑपरेटेड अपॉन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स आर आर्ग्यूमेंट्स। इसके अंदर ऑपरेंड्स यूज़ होते हैं और ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, एंड स्पेशल करेक्टर्स आर कीवर्ड रिप्रेजेंट द एक्चुअल ऑपरेटर्स। बेसिकली इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स भी यूज़ होते हैं, कुछ करेक्टर्स भी यूज़ होते हैं। और एसक्यूएल सपोर्ट्स सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। इसके अंदर जो एसक्यूएल्स के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स हैं, ये इक्वल है, इक्वल्स टू मीन्स एनी कंप्यूटेबल डाटा टाइप्स है ये। उसके बाद ये ग्रेटर देन है, तो एनी कंप्यूटेबल डाटा टाइप है ये भी। उसके बाद लेस देन है, एनी कंप्यूटेबल डाटा टाइप है, और ये सॉन ग्रेटर देन इक्वल टू है, उसके बाद लेस देन इक्वल टू है, और ये लास्ट में नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर यूज़ किया गया है। अगर इस ऑपरेटर की हम बात करें तो ये आपके सामने एग्जांपल है, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले ऑल डिपार्टमेंट नेम्स विद डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम के अंदर, सपोज इस तरह से आया हुआ है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने डिस्प्ले क्या करवाना है, पहले अंडरस्टैंड करेंगे इसे। ऑल डिपार्टमेंट नेम, सारे डिपार्टमेंट के नेम हमने डिस्प्ले करवाने हैं, उनके डिपार्टमेंट के नंबर भी हों। वो नंबर सिर्फ वो वाले ले जो 20 से ऊपर वाले हैं। तो कैसे क्वेरी लगाएंगे, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर। ये टू थिंग्स जो थी वो रिक्वायर्ड थी। कहाँ से हमने करनी, डिपार्टमेंट टेबल में से, ओके। उसके बाद वेयर कंडीशन लगा दी यहाँ पे, वेयर डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन, यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर हुआ जो इस चीज़ को शो करवा रहा है कि ग्रेटर देन 20 से हमने ऊपर वाले जो डिपार्टमेंट हैं वो शो करवाने हैं। सो दैट इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ये सेल्स आ जाएगा 30। इसका डिपार्टमेंट नंबर क्योंकि 30 है इसलिए डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद डेप्रिशिएशंस है तो इसका 40। क्यों ये दोनों आए, क्योंकि इनका डिपार्टमेंट नंबर जो है वो 20 है, ग्रेटर देन टू 20। कंपेयरिंग वन वैल्यू व्हेन कंपेयरिंग वन कॉलम विद एन अदर, अ कॉलम कैन बी कंपेयर्ड विद एन अदर कॉलम इन द सेम रोज एज वेल एज विद द कांस्टेंट वैल्यूज़। तो इसके अंदर हमने कंपेयर करना है एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ। तो सिंपल क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले दोज एम्प्लॉयज़ हु कमीशन इज़ ग्रेटर दैन देयर सैलरी। कहते हैं उन एम्प्लॉयज़ को हम एक कॉलम को यहाँ पे दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। तो रिक्वायर्ड क्या है क्वेश्चन के अंदर कि डिस्प्ले करवाए उन एम्प्लॉयज़ को जिनका कमीशन जो है ज़्यादा हो उनकी सैलरी से।
तो कैसे क्यूरी लगाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद एम्प्लॉय का नेम लगाएंगे, देन उसकी सैलरी लगाएंगे, देन उसका कमीशन लगाएंगे। कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में से। अब कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे, वेयर कमीशन ग्रेटर देन सैलरी, जिधर कमीशन ज़्यादा हो उसका सैलरी से। तो मार्टिन जो है इसका जो है सैलरी 1250 है और इसका कमीशन जो है 1400 है। सो दैट हमने क्या किया, इसे डिस्प्ले करवा दिया हो। आई होप सो कि आज का लेक्चर जो है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, बड़े मज़े का लेक्चर था। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।